नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी मंगलवार को लोकसभा को संबोधित किया। बता दें कि पीएम मोदी सदन में महाकुंभ पर बोले। उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए यूपी खासतौर से प्रयागराज के लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने महाकुंभ को देश की शक्ति और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान हमने ये महसूस किया था कि हमारा देश आने वाले 1000 वर्षों के लिए किस तरीके से तैयार हो रहा है। उन्होंने महाकुंभ को भी इसी कड़ी में जोड़ते हुए कहा कि ये आयोजन इस विचार को और ज्यादा मजबूत करता है। पीएम ने कहा कि हम सब जानते हैं कि गंगा जी को धरती पर लाने के लिए एक भागीरथ प्रयास लगा था, वैसे ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। मैंने लाल किला से सबके प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबके प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। पीएम ने आगे कहा, पिछले वर्ष अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हमने महसूस किया था कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ रहा है। महाकुंभ ने इसे और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। प्रयागराज महाकुंभ एक ऐसा अहम पड़ाव है जिसमें जागरूक होते ही देश की छवि साफ नजर आती है। भारत में महाकुंभ का उत्सव दिखा। सुविधा असुविधा की चिंता से ऊपर उठते हुए कोटि कोटि श्रद्धालु जुटे। ये हमारी ताकत है। जब महाकुंभ के पवित्र जल को मोरिश के गंगा तालाब से अर्पित किया गया था तो श्रद्धा और उत्सव का माहौल देखने लायक था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर कोने से आए लोग एक हो गए और अहम त्याग कर व्यायाम के भाव में प्रयागराज में जुटे। महाकुंभ से छोटे से बड़े कोई भेदभाव नहीं था। ये दिखाता है कि एकता और अद्भुत तत्व हमारे अंदर रचा बसा हुआ है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। हमें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए जिससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ में आ जाए और नदियों की साफ सफाई के साथ साथ नदियों की रक्षा का भी उन्हें कर्तव्य याद रहे। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है। जब अलग अलग भाषा बोलियां बोलने वाले लोग संगम तट पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखती है। एकता की भावना बढ़ती है। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। ये दिखाता है कि एकता का अद्भुत तत्व हमारे भीतर रचा बसा हुआ। इससे पहले पीएम मोदी ने 4 फरवरी को लोकसभा को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विकसित भारत पर बात की। बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 2047 तक विकसित भारत सपना को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। विपक्ष पर राजनीतिक प्रहार भी किया उन्होंने और कहा कि यह हमारा केवल तीसरा कार्यकाल है। हम आने वाले वर्षों में भी अच्छा काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। वहीं इससे पहले विपक्ष ने सोमवार को रेल मंत्रालय की आलोचना करते हुए कहा कि इंस्टाग्राम रील बनाने से इस सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गज को कोई मदद नहीं मिलेगी जो सरकार के कथित कुप्रबंधन के कारण वेंटिलेटर पे है। तृणमूल कांग्रेस सांसद शताब्दी राय ने कहा कि रेल दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों को किसी भी तरीके के मुआवजे से वापस नहीं लाया जा सकता। टिकट रद्द करने पर शुल्क लगाना यात्रियों के लिए
अत्याचार है। इस बीच कांग्रेस और तृणमूल सहित विपक्षी दलों ने कई डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र जारी करने और परिसीमन में चुनाव आयोग की चूक पर चर्चा की मांग को अस्वीकार कर दिया जाने पर राज्यसभा से वॉकआउट किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महाकुंभ पर सदन को संबोधित किया। इस संबोधन के लिए जैसे ही पीएम मोदी लोकसभा में आए तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने भारत माता की जय हो के नारे लगाए। पीएम मोदी ने जैसे ही प्रयागराज महाकुंभ पर अपना संबोधन खत्म किया तो विपक्ष के सांसद खड़े हो गए, वेल तक आ गए और सवाल करने की मांग करने लगे। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को बैठने के लिए कहा। जब सांसदों का हंगामा बढ़ा तो ओम बिरला ने बताया कि पीएम मोदी क्यों सांसदों के सवालों का जवाब नहीं देंगे। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही 1 बजे तक स्थगित कर दी गई। स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि लोकसभा में नियम 372 किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर मंत्री को बयान देने की अनुमति देता है, लेकिन सदन में उस समय कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। किसी भी मंत्री को इस नियम के तहत बयान देने से पहले लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी लेनी जरूरी होती है। ये नियम केवल जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर लागू होता है, जिससे सरकार सीधे सदन में अपनी स्थिति पर स्पष्ट कर सके। इस नियम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ पर लोकसभा में बयान दिया, लेकिन विपक्ष को तुरंत सवाल पूछने की अनुमति नहीं मिली। यही वजह है कि इस नियम को लेकर काफी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।